आपके यहाँ कुछ फंक्शन है क्या आज रात को? जी जी हाँ। एक शांति रैली निकलने वाली है रात को, जो आपके घर के बाहर से होकर निकलेगी। मामला कुछ सीरियस वाला है, इसलिए वो लोग जहां जहां से गुजरेंगे वहां शांति होना बहुत जरूरी है। इसलिए आपको 9 बजे तक सारे म्यूजिक वगैरह बंद करना पड़ेगा। हे भगवान, क्या लास्ट मिनट पर आकर ऐसे कैसे मना कर सकते हैं आप? अगर कोई पीस रैली या कुछ भी हो तो एटलीस्ट पहले नोटिस होगी, कोई इंटीमेशन होगा, कुछ भी। मैं अभी कमिश्नर को फोन करता हूँ। 1 मिनट मिस्टर गोयनका, मंत्री साहब इन्वॉल्व हैं इसमें, कोई कुछ नहीं कर सकता। सो शार्प 9 PM आप म्यूजिक बंद कर दीजिएगा, हम बाहर ही रहेंगे। थैंक यू। हमने तो सबको बुलाया ही 8 बजे है। 8 बजे बुलाया है, लेकिन 8 बजे आता कौन है? हाँ, आते आते सबको 9 तो बजे जाएंगे ना। हाँ, और ये अचानक रैली परमिशन, ऐसे तो पहले कभी नहीं हुआ। ये जरूर उन लड़कों की हरकत है, मैं देखता हूँ। कार्तिक, कहाँ जा रहे हो? उन बदतमीज लोगों से बात करने, अपनी पॉलिटिकल कनेक्शन यूज करके हमें परेशान कर रहे हैं और कुछ नहीं। बात तो सही है, वरना अचानक इस रास्ते से ये रैली कैसे? अब जो भी है चाचू, हमें मानना तो पड़ेगा ही। इस वक्त बात बढ़ा के कोई मतलब नहीं है, बेकार में हमारा ही मूड खराब होगा और हमारा फंक्शन भी। हमें कोई और रास्ता ढूंढना चाहिए। आ जाएगा मजा। ऐसा मजेदार फंक्शन होगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे, बच्चे भी और बुजुर्ग भी। जल्दी करना है, टाइम कम है और तैयार भी होना है। मेरी नायरा के लिए उसके कार्तिक की ओर से आई रियली वांट कि आज तुम मेरी दी हुई ये ड्रेस पहन और मुझ पे बिजलियां गिरा इतनी खूबसूरत लगनी चाहिए तुम कि मैं कंफ्यूज हो जाऊं और डिसाइड ना कर पाऊं कि तुम्हारी तारीफ करूं या तुम्हारे डांस की। किसी भी चीज की चमक खुद ही कम हो जाती है जब उसके साथ कोई ज्यादा चमकने वाली चीज रख दी जाए। मैं ये कैसे पहन सकती हूँ? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए दादी, कल कीर्ति दी का मुकाबला परियां भी नहीं कर पाएंगी, फिर हम लोग क्या चीज है। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। फिर से दो परिवारों के खूबसूरत गठबंधन को सेलिब्रेट करने के लिए इस ब्यूटीफुल इवनिंग का आयोजन किया गया है। आज की ये संगीत सेरेमनी बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। इतने शॉर्ट नोटिस में बुलाने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, बट एट द सेम टाइम आई थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग अस। तो आइए शुरुआत करते हैं एक नए अंदाज में, जो है ट्विनिंग। हर एक मेंबर किसी के साथ ट्विन है। कैसे? आइए देखते हैं। घर के सबसे छोटे और सबसे बड़े, दादी और उनके सब कुछ। I mean, लव खुश, सुनहरे से खुश। लड़के वालों की तरफ से भाभी माँ, बुआ और भाई, जिनके आगे फीकी है सारी खुदाई। लड़के की नानी और उसकी बहना, इनसे तो भाई बच के रहना। रूप और गुणों की खान है, बड़ी कातिलाना इनकी मुस्कान है। जोड़ी हो तो ऐसी, कर दे सबकी ऐसी तैसी। इस उम्र में ये अंदाज, बोलो क्या है इसका राज? पहन के कपड़े पीले, जो लगते छैल छबीले, ना समझो उनको कमतर, है दुल्हन के वो देवर। वाह वाह राम जी, जोड़ी क्या रचाई, हम दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी बनाई। रोबिले भाई के साथ समझदार भाभी,
ये गुनों की खान तो वो खान की चाबी। अब आ रहे हैं कार्तिक। हाँ सॉरी, थोड़ा सा ट्विस्ट है। अब आ रहे हैं आज शाम के मेन गेस्ट। एक्चुअली गेस्ट भी वही है और होस्ट भी वही है। प्लीज वेलकम कीर्ति और नक्श, द ब्राइड एंड द ग्रूम। तो इनको तो आखिर में आना चाहिए था। इनसे पहले तो किट्टू और नायरा को आना चाहिए था ना। क्या पता माँ जी, हो सकता है नायरा ने टाइम लगा दिया होगा तैयार होने में। बहुत प्रीटी लग रही हो कीर्ति। वाओ कीर्ति, सो गॉर्जियस। अब आ रहे हैं हमारे लास्ट कपल, कार्तिक गोयनका एंड जमाई वाह, क्या ट्यूनिंग है। पर नायरा कहाँ है कार्तिक? नायरा कहाँ है? पता नहीं पापा, मुझे लगा 7वीं एंट्री है, पीछे आ रही होगी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मिसेस नायरा गोयनका। ये नायरा ऐसे क्यों तैयार होकर आई है? क्या हुआ? तुमने मेरा लाया हुआ ड्रेस क्यों नहीं पहना नायरा? फिटिंग का प्रॉब्लम था। लगा ही था मुझे, पहले चेक कर लेना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी नायरा, मेरी वजह से तुम्हें ये पहनना पड़ा। रियली सॉरी। क्या हुआ नायरा, तूने ऐसे कपड़े क्यों डाले? हाँ बेटा, और गहने भी इतने कम पहने, बस हाथ में चूड़ियां हैं। हाँ, बिल्कुल ही सजी सबरी नहीं हो तुम। क्यों ऐसे? एक्चुअली गलती मेरी है, मैंने ही नायरा से गलत फिटिंग वाली ड्रेस पहनने के लिए कह दिया। तो क्या कार्तिक, अभी तक तुम्हें साइज का अंदाजा नहीं है? I mean, तुम्हें भी शायद अब ट्रेनिंग देनी होगी। हाँ, मुझे भी कुछ यही लगता है। आई एम सॉरी नायरा। आप लोग शुरू कीजिए, मैं अभी आती हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है। सुनीता जी, वो जो मैंने आपसे फूल मंगवाए थे, अगर वो आ गए हो तो आप सीट के साइड में रखवा दीजिए। I'm sorry कार्तिक, तुम्हारा मन भी नहीं रख पाई और तुमसे सच भी नहीं कह पाई। और तुम जो हमेशा मेरी मदद करते,
अनजाने में भी। शुक्रिया नायरा, अच्छा लगा हमें ये देख के कि इस बार तुमने कीर्ति से अपनी चमक धमक कम रखी है। सच कहे तो लगा यही था कि तुम कोई ना कोई बहाना बना के या बात किट्टू पे डाल के अपने मन की बात करोगी, लेकिन नहीं किया। बहुत खुशी हुई। पर हमें दुख हुआ